हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। कई दिनों से आप लोगों की क्लास रुकी हुई थी कुछ बाधाएं के कारण। चलिए फिर अब क्लास शुरू हो गया। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो रेस्ट कर रहे थे सब जुड़ जाएंगे फटाफट। ठीक है, आप सबों के बीच नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 सर बात किए हुए थे। 7.2 में भी बात हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 तक बात हुआ था और कुछ क्वेश्चन छूट गया था। आज उस कहानी को, उस चैप्टर को मैं खत्म करूंगा। उसके बाद 7.3 भी आपका खत्म है। कहने का डैट मीन्स ए, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी आज खत्म रहेगा। इसलिए जो बच्चे एब्सेंट है, जिनको पता नहीं है क्लास अब शुरू हो चुका है, सब अपना अपना क्लास में जुड़ जाएंगे। आज से रेगुलर क्लास चलेगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 से आज बात करेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन से हम बात करते हैं 7.2 पे। ठीक है, आज इसकी कहानी खत्म रहेगा, आज इसकी विदाई रहेगा। तो लोग शोक मनाना अच्छी तरह से। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं, तो देखिए बिंदुओं कहने का डैट मीन्स मतलब एक प्लूरल की बात हो रहा है, पॉइंट्स की बात हो रहा है। एक बिंदु रहता है उसको हम सीधे बिंदु कहते हैं। बिंदुओं कह रहा है तो 2 बिंदु होगा। आराम से यहाँ पर एगो बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर एगो बिंदु ले लीजिए। यह मेरा ए पॉइंट है, यह मेरा बी पॉइंट है और दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,-10 दिया हुआ है और एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,-8 दिया हुआ है। कह रहा है को जोड़ने वाले, तो जोड़ने वाले जोड़ दीजिए। जना जना कहता होना कर दीजिए। लीजिए जोड़ने वाले, तो जोड़ दिए। कहता है जोड़ने वाले रेखाखंड, हाँ जोड़ने वाले रेखाखंड। कहता है को बिंदु, तो बिंदु कह दिया तो एक बिंदु की बात आ रहा है। तो यहाँ पर एक पी बिंदु है। एक कौन बिंदु है? पी बिंदु है। इसका कोऑर्डिनेट आपको देता है -1,6 देता है, -1,6 देता है। कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है। लीजिए किस अनुपात में, तो अभी जब भी बात करने के लिए कह देगा, हम आप लोगों को बताए थे जब भी किस अनुपात में कहेगा तो यानी हमसे वह m और n का मान पूछ रहा है। जब भी हमसे m और n का मान पूछेगा, जब भी अनुपात पूछेगा तो सबसे बेटर ए होता है, उसको k अनुपात 1 मान लेंगे। चलिए तो इसको हम k मान लेते हैं और इसका 1 मान लेते हैं। इसका अनुपात हम k अनुपात 1 मान लेते हैं। दोनों का रेशियो हम k अनुपात 1 मान लेते हैं। चलिए आप लोगों को पता है, ध्यान से सुनिए, यह मेरा x1 है, यह मेरा y1 है। आप लोगों को पता है, ध्यान से देखिए, यह मेरा क्या है? यह मेरा x2 है, यह मेरा y2 है। आपको कोऑर्डिनेट पता होता है। चलिए, और यह मेरा x है और यह मेरा y है। चलिए तो आप लोगों को पता है कि ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आप लोग को हम विभाजन सूत्र पढ़ाए थे कि सर क्या सूत्र पढ़ाए थे? विभाजन सूत्र हम सूत्र पढ़ाए थे कि x बराबर, ध्यान से देखिए x बराबर हम पढ़ाए थे कि mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यही हम बताए थे। लेकिन आप लोग से ये पूछना चाहेंगे कि m के जगह पर हम क्या माने हुए? k माने हैं और n के जगह पर क्या माने हैं? 1 माने हैं। तो यहां से अब x बराबर, तो x के जगह पर आराम से देखिए, x के जगह पर कितना है? -1 है, तो x के जगह पर -1 डाल देंगे बराबर m। तो m के जगह पर क्या डाल देंगे? ध्यान से देखिए, यही मेरा m है। ध्यान से देखो बाबू रे, यह मेरा m है और यह मेरा n है। यस, यही रेशियो है। तो m के जगह पर हम k डाल देंगे गुणे x2, तो x2 के जगह पर 6 है तो 6 डाल देंगे प्लस n के जगह पर मेरा कितना है? 1 है तो 1 डाल देंगे प्लस गुणे x1 के जगह पर मेरा कितना है? -3 है तो -3 डाल देंगे। उसके बाद बटा m प्लस n, तो k प्लस 1 हो जाएगा। k प्लस 1 हो जाएगा। एक लड़का का कहना था कि सर जी अगर हम m और n पर बनाते तो क्या फर्क पड़ता? फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट
आपका पूरा बोर्ड भर जाता, पूरा क्या होता, बोर्ड भर जाता। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे नहीं है तो 1 है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 6k हो जाएगा, तो ये मेरा 6k हो जाएगा। अब प्लस, अब देखिए 1 से 3 में गुना करेंगे तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 बराबर। अब आगे बढ़िए, इससे इसमें गुना करेंगे तो -k हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे -1 हो जाएगा। जात को जात की तरफ खींच लीजिए तो हो जाएगा 6k, -k के इधर खींच लीजिएगा, +k बराबर -1, -3 को फेंक दीजिएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ से 7k, 6 1 7k बराबर आपको 2 निकल जाएगा। यहाँ से आपको k बराबर निकल जाएगा 2 बटा गुना में तो भाग में। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है किस अनुपात में, यहाँ से आपको निकल गया बाबू रे के बराबर निकल गया 2/7 निकल गया। इसके नीचे नहीं तो 1 है, इसके नीचे नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर इधर हम k अनुपात 1 करेंगे, k अनुपात 1 करेंगे तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बाबू रे यह मेरा k मेरा m है और यह मेरा 1 मेरा n है, तो यही k अनुपात 1 को हम m अनुपात n बोल सकते हैं। तो यही मेरा जो निकल गया m अनुपात n निकल गया, 2/7 निकल गया। तो कहने का दैट मीन्स जब भी आपको किस अनुपात में क्वेश्चन आएगा तो मैं प्यारे बच्चे k अनुपात 1 मान के बनाइएगा। इससे क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। दूसरी बात, एक लड़का कह रहा था कि सर x से चले, x कोऑर्डिनेट से चले तो ये 2/7 आया। कोई लड़का या लड़की अगर y कोऑर्डिनेट से चलता, y नियामक से भी चलेगा बाबू, तो उसका भी आंसर 2/7 ही आएगा। इसलिए एक नियामक से चलिएगा। जब भी आपको रेशियो पूछे तो केवल x बराबर लगाइए, नहीं तो y बराबर लगाइए, कोई एक से चलिएगा। अगर कोई लड़का लड़की फिर अगर यहाँ पर y बराबर सूत्र फिर अप्लाई करेगा, m y 2 + n y 1 बटा m + n, तो उतना ही आपका अनुपात आएगा। कहने का डट में समय को बर्बाद ना करेंगे, इसलिए बर्बाद नहीं करेंगे ताकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। जब भी किस अनुपात में आएगा तो केवल एक सूत्र लेके चलिएगा, एक सूत्र x बराबर लेके चलिएगा, लेने के बाद आपको अनुपात निकल जाएगा। जब अनुपात निकल गया यही मेरा आंसर हो गया। कोई लड़का लड़की चाहता कि ना सर हम x से नहीं बनाना चाहते हैं, हम y से बनाना चाहते हैं, तो y से भी बनाते हैं तो आपका आंसर 2/7 आता है। इसलिए समय को बर्बाद ना करेंगे, दोनों से बना रहे हैं तो आपके जैसे बेवकूफ कोई नहीं है। केवल एक से अगर काम चल रहा है तो 2 रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तुम बाबू रे एक सूत्र अप्लाई करना, या तो x बराबर करो न तो y बराबर करो, तो आपका अनुपात निकल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटा सवाल था। चलिए हम हटा रहे हैं इसको। आप चलिए 4 नंबर तक हो गया, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। चलिए ध्यान से देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, जब भी अनुपात का है चाहे किस अनुपात का है तो समझ आना कि m और n का मान पूछ रहा है। वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदुओं, तो बिंदुओं मतलब 2 बिंदु की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एगो बिंदु A है और यहाँ पर एगो बिंदु B है। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,1,-5 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -4,5 दिया हुआ है। चलिए कहता है बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली, तो हम कहाँ कहते हैं ना मिलाने वाली, लीजिए ना मिलाना दीजिए, मिलाने वाली। कहता है रेखाखंड, हाँ रेखाखंड। कहता है x अक्ष से विभाजित करता है। हाँ बड़ी टफ क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिए, 2 बात आपको आ जाएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। जब भी यहाँ पर एगो बिंदु P है, देखिए गौर से, टेक्निक इसमें क्या देखना है, यहाँ पर एक बिंदु P है, कहता है जब 2 बात पूछेगा, कहेगा x अक्ष से कभी कहता है, कभी y अक्ष से कहेगा। तो x अक्ष से कहता है तो इसका जो नियामक हो जाएगा, जिस अक्ष से कहता है वो अपना जगह पर बैठ जाएगा। x अक्ष से कहता है तो x अपना जगह पर बैठ गया और y नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा,
जब भी कहेगा x अक्ष से, जिस अक्ष से कहे वह अपना जगह पर बैठ जाता है और दूसरा जो होता है वह 0 हो जाता है। तो आपको 2 को क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए, यह 5 नंबर क्वेश्चन और एक आपका एग्जाम्पल है। देखिए इसी पर एक फ्री रहेगा, एकदम ध्यान से सुनिए, एक पर एक फ्री रहेगा। क्या फ्री रहेगा आपका 9 नंबर एग्जाम्पल, 9 नंबर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है, हम बनाएंगे नहीं, आप लोग खुद बना लीजिएगा। कहता है बिंदु, तो यहाँ पर एगो बिंदु ए है, -5 -6 है, यह एगो बिंदु है। और यहाँ पर एगो बिंदु बी है, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 4 है। और यहाँ से कहता है एक बिंदु पी जो है उसको y अक्ष से, तो y अक्ष से कहता तो y अपना जगह पर बैठ जाएगा और x नियामक 0 हो जाएगा। लीजिए यही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है। अही दूगों में से एगो टपका देता है, 100% अही दूगों में से एगो टपका देगा। शर्त इतना है कि यह बात कहता है भाषा पकड़ने नहीं, लेकर कहता है हो x अक्ष से कहता है, तो x अक्ष से कहता है तो x अपना जगह पर बैठेगा, y नियामक 0 करेगा। हो इसमें कहता है y अक्ष से कहता है तो y अपना जगह पर बैठ गया, x नियामक 0 हो गया। कहता है अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात, तो वही ना हमको अनुपात निकालना है। तो जब भी अनुपात निकालना है तो हम इसको k मान लेंगे, k इसको 1 मान लेंगे। k कहने का डेट मीन्स यह मेरा m का काम करता है और यह मेरा किसका काम करता है, n का काम करता है। ध्यान से देखिएगा गौर से, यही हम मान लेंगे। वह भी क्वेश्चन उसी तरह से, बट भाषा पकड़िएगा। जब कहेगा x अक्ष से कहेगा तो x को अपना जगह पर बैठा के y नियामक 0 हो, y अक्ष से कहेगा तो y को अपना जगह पर बैठा के x नियामक 0 कर दीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ा टेक्निक ये कहेंगे कि इस कोऑर्डिनेट में बाबू रे किसका नियामक 0 है, जिसका नियामक 0 रहेगा वही फॉर्मूला तुम इस्तेमाल करना। ऐसे पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि दोनों कोऑर्डिनेट दिया था, x भी दिया था y भी दिया था, यहाँ पर x भी दिया था y भी दिया था, तो वहां पर हम किसी को इस्तेमाल किए हैं तो मेरा अनुपात निकल गया है। लेकिन ना, मेरा टेक्निक सुनना, मेरा ये पावर सुनना, ये लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करना। जो कोऑर्डिनेट 0 होता है उसी का तुम सूत्र लगा देना, वहां से अनुपात 180 के रफ्तार में फेंकता है। तुम बताओ यहाँ पर किसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो y बराबर सूत्र लगा देना। क्या सूत्र लगा देना, mx2, तो m के जगह पर k है तो हो जाएगा kx2 आप प्लस nx1, तो nx1 तो हो जाएगा n के जगह पर 1 है तो सीधे x1 बटा k+1, यह सूत्र लगा दोगे तो जल्दी आपको निकल जाएगा। नहीं रे y है तो यहाँ पर y लगाएंगे, बात समझ में ना, ky2 आप प्लस क्या हो जाएगा y1 बटा k+1। अब के सर इसमें y कहाँ लगाए, देखिए लगाने का मेरा मकसद है अनुपात कितना 180 के रफ्तार में फेंकता है, y के जगह पर कितना है 0 है, तो 0 बराबर k नहीं पता, यही पता करना, तो k गुने y2, तो घर में x1 होता है, आई घर में y1 होता है, आई घर में x2 होता है, आई घर में y2 होता है, तो y2 के जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस y1 के जगह पर कितना है -5 है तो -5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, बटा k+1 है तो k+1 हो जाएगा, इसके नीचे ना तो 1 है। लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5k प्लस माइनस -5 बराबर 0 से टकराएगा, चूरम चूर हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। आगे बढ़िए तो जाएगा 5k बराबर -5 को उधर फेंक देंगे +5, 5 से 5 कट जाएगा तो जाएगा k बराबर 1 निकल गया। इसके नीचे ना तो 1 है, इसके नीचे ना तो 1 है, तो यहाँ पर हम करेंगे k अनुपात 1 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 1 हो जाएगा। यही मेरा m पापा है, यही मेरा n पापा है, यही अनुपात मेरा जल्दी फेंक दिया। कहने का डेट मीन्स जो कोऑर्डिनेट 0 होता है वही सूत्र अप्लाई करने से अनुपात 180 के रफ्तार में फेंकता है। जैसे कोई लड़का या लड़की हमको कहा था कि सर जी आई में कौन सूत्र लगाते, तो x वाला गायब है, तो x वाला गायब है तो डायरेक्ट से x बराबर लगा देते, तो क्या लगा देते k हो जाएगा x2 आप प्लस हो जाएगा x1 बटा k+1 हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। अब x के जगह पर 0 डालते तो 0 हो जाएगा k x2, तो x2 के जगह पर
पर देखिए यह मेरा x2 है, यह मेरा y2 है, यह मेरा क्या है x1 है, यह मेरा y1 है। देखो हम स्टेप उड़ाते हैं kx2 तक k, इसको हम k अनुपात 1 में माने हुए हैं, तो kx2, x2 का मान -1 है, k से में गुना करेंगे तो -k हो जाएगा, प्लस x1 के जगह पर कितना 5 है तब 5 हो जाएगा बटा। उसी तरह से इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे। कहने का डेट मीन्स कि जितना भी क्वेश्चन जब भी आएगा इसको हम इसी पर आपको छोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए गौर से हो। तो इसमें रेशियो जब निकल गया तो रेशियो निकल गया तो यही मेरा m है और यही मेरा n है। तो रेशियो जब निकल गया तो वही बात कहा था कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एगो आंसर इतना हो जाएगा। फिर कहता है कि वह कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि x कोऑर्डिनेट अगर ज्ञात करना है तो आपको अनुपात पता हो गया, लीजिए अनुपात पता हो गया। क्या पता है x बराबर सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यही ना x निकालना है। तो लो निकल गया, तो हो जाएगा x बराबर m के जगह पर 1 है तो हो जाएगा 1 गुने x2 के जगह पर -4 है, -4 हो जाएगा, प्लस n के जगह पर 1 है तो 1 रख देंगे, गुने x1 के जगह पर 1 है तो 1 रख देंगे। चलिए आगे बढ़िए, m प्लस n, तो m मेरा 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो x बराबर -4 प्लस कितना 1 बटा कितना 2 हो जाएगा। तो x बराबर घर जाएगा तो -3/2 निकल गया। कहने का डेट में इसका जो कोऑर्डिनेट निकल गया, p का कोऑर्डिनेट निकल गया -3/2, 0, यही मेरा इसका आंसर निकल गया। इसका कोऑर्डिनेट भी निकलना था, बहुत आसान है। जिस लड़का को अनुपात आएगा ना ओकरे यहाँ पर x, लड़का मार कहाँ खाता है हो, पहले x वाला लगा देगा, तो x वाला लगाएगा तो यहाँ पर m और n पता है क्या, नहीं पता। इसलिए जब भी पूछेगा वह अनुपात ज्ञात करे, x अक्ष से कहे चाहे y अक्ष से कहे, तो एगो तरीका याद कर रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट 0 होता है वही सूत्र अप्लाई करते हैं तो अनुपात जल्दी फेंकता है। जब अनुपात पता होता है और जो एब्सेंट रहता है उसमें डाल देते हैं तो वैल्यू निकल जाता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 5 नंबर पर एग्जाम्पल नंबर 9 बनेगा, ले लो आराम से। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए 6 नंबर में आइए, देखिए 6 नंबर आइए क्या कहता है। 6 नंबर में कहता है कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। लीजिए पैरेललोग्राम का शीर्ष है, तब पैरेललोग्राम पहले बना लीजिए, हाँ ये पैरेललोग्राम है। ध्यान से देखिए, यही मेरा पैरेललोग्राम है बाबू रे। यह मेरा ए है, यह मेरा बी है, यह मेरा सी है, यह मेरा डी है। सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, दूसरका का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, y दिया हुआ है, तीसरका का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्रम में कहता लेने के लिए x, 6 दिया हुआ है। अगला का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है 3,5 दिया हुआ है, 3,5 दिया हुआ है, यही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और कहता है कि शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए यही x और y का मान पूछता है, तो x और y का मान पूछता है और पैरेललोग्राम है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें ध्यान से सुनिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम लोकल क्वेश्चन और पूछता है। ध्यान से देखिए, एकदम VVI क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। आज का जो है लेक्चर बहुत आसान होगा। आप लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम का एगो विकर्ण यह हुआ, एगो विकर्ण यह हुआ। तो यह जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। ध्यान से देखिए, चूंकि ध्यान से देखिए क्या हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब बाइसेक्टर परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब समद्विभाजित। चलिए तो आप इधर आइए, एगो विकर्ण यह हुआ और एगो विकर्ण यह हुआ, जो दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटता है। ध्यान सुनेगा, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो एक विकर्ण एसी हुआ, एगो विकर्ण एसी हुआ। एसी का ध्यान सुनिएगा, एसी के जो यह होगा लंब समद्विभाजित करेगा तो ओ का हम मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे। एसी का और ये मेरा एक विकर्ण है बीडी है, एक विकर्ण मेरा बीडी है, एक विकर्ण मेरा एसी है। जब ये लंब समद्विभाजित करता है तो इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु से। तो आप लोगों को पता है कि मध्य बिंदु एसी में आइए, तो एसी का मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको पता है x1 जोड़ x2/2 होता है, कॉमा y1 जोड़ y2/2 होता है। मध्य बिंदु का नियामक यही होता है। उसी प्रकार से इधर भी अगर लगाएंगे तो x का नियामक अगर निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? x1 जोड़ x2/2 हो जाएगा, कॉमा y1 जोड़ y2/2 हो जाएगा। x नियामक निकालने का मध्य बिंदु का फॉर्मूला यह होता है, y नियामक निकालने का यह होता है। बहुत आसान है। लो AC, तो अब ध्यान सुनो, तो AC में निकालने के लिए मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए यह मेरा x1 हो जाएगा और ये मेरा x2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 + x अब y2, कॉमा चलो ये मेरा y हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 6 अब y2। चलो तो अब इधर हम AC का मध्य बिंदु निकाल लिए, उसी प्रकार से इधर निकालेंगे अब BD का। तो BD में आओ, तो BD में ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा x1 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? 4 जोड़ 3 y2 हो जाएगा। लो कॉमा ये मेरा y1 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? y + 5 y2 हो जाएगा। लो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो इधर में 1 + x है, ध्यान से देखिए। तो अब क्या होता है, जब भी दो कोऑर्डिनेट इधर भी है, दो कोऑर्डिनेट इधर भी है, अगर बीच में आपस में बराबर है तो पहला है पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए। मतलब पहला है बराबर पहला के लिए, दूसरा है बराबर दूसरा के लिए। 3 गो रहता तो तीसरा है तीसरा के लिए। चलिए तो पहला है बराबर पहला के लिए, तो हो जाएगा 1 + x/2 बराबर हो जाएगा कितना? 4 3 7 हो जाएगा 7/2 के लिए बराबर हो जाएगा। एगो केसी होगा, दूसरा है दूसरा के लिए, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8/2 बराबर हो जाएगा मेरा y + 5/2। अब हम इसलिए नहीं काटे, 2 से 2 नीचे से नीचे कट जाएगा। अब ऊपर में हो जाएगा 1 + x बराबर आपका 7 हो जाएगा, और यहां से x का मान निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा 7 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर यहां से 6 निकल जाएगा। अब यहां से 2 से 2 काट दीजिए, तो इधर क्या बढ़ जाएगा? 8 बराबर y + मेरा 5 बचेगा, 5 को इधर खींच लीजिए, तो 8 - 5 बराबर मेरा y हो जाएगा। तो ये मेरा 3 बराबर मेरा y हो जाएगा। हमसे वही पूछा था कि x और y का मान क्या होगा, लास्ट में आराम से लिख देंगे। अतः x बराबर मेरा कितना निकल जाएगा? 6 निकल गया, और y बराबर मेरा क्या निकल गया? 3 निकल गया। कहने का डेट मीन्स जब भी आपको आएगा समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, देखिए जब भी समांतर चतुर्भुज का शीर्ष आता है पैरेललोग्राम का, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को ईच अदर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लंब समद्विभाजित करता है। लंब जब भी समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित का मतलब 50-50 भाग में बांटता है, तो AC के मध्य बिंदु निकाल के बैठ जाना इधर BD के मध्य बिंदु, और दोनों को एक साथ टैली कर दोगे, आप इक्वल कर दोगे, तो यहां से निकल जाएगा। इस पर हूबहू
इस पर हूबहू 10 नंबर एग्जाम्पल, 10 नंबर एग्जाम्पल को आप लोग गर्दा छोड़ा दीजिएगा। देखिए हम तंगा पढ़ के बता देते हैं, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऐसे आसान है, और में तो 2 ऑप्शन था और में 1 ऑप्शन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना 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 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पी का मान निकालिए। सीधे धक्का धक निकल जाएगा, आप लोग बनाइएगा। पी बराबर यहाँ पर 7 निकल गया है, तो इसमें 1 ऑप्शन था। तो इसमें जब भी कीजिएगा बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन हूबहू वही क्वेश्चन है, एकदम प्रैक्टिस के लिए आप लोग को हम छोड़ देते हैं एग्जाम्पल। तो 10 नंबर एग्जाम्पल, 10 वो एग्जाम्पल था, सब आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो रहने देते हैं कहने का, डेट मीन्स आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए कहां तक हो गया, 6 तक हो गया। चलिए अब 7 में बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए 7 में क्या है। इसको हम हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको देखने में लगता है कि लंबा है, लंबा नहीं है, ठीक है। लिखावट में बड़े अक्षर के कारण ऐसे लग रहा है, ये सब छोटा है, ये सब स्टेप उड़ा सकते थे। चलिए अब ध्यान से सुनिए, 7 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन कहता है, बिंदु ए का नियामक ज्ञात कीजिए। ए बी एक वृत्त का व्यास है। लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन लोकल क्वेश्चन है। सबसे पहले वृत्त को बना लीजिए। वृत्त में ए बी जो है वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। कह रहा है इस व्यास में जिसका केंद्र -2,3 है। अच्छा, इसका सेंटर दिया हुआ है, सेंटर 2,-3 दिया हुआ है। लीजिए सेंटर दिया हुआ है, और कहता है बी के नियामक दिया हुआ है। बी के नियामक 1,4 दिया हुआ है, तो कहता कि x के नियामक निकालिए। तो लीजिए ना x, y हो गया। लीजिए लोकल क्वेश्चन हो गया। अब सोचिए ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो यह इसका मध्य बिंदु हो गया। यह मेरा क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो आप लोग को पता है कि जब यह ए बी का, लिख दीजिए आराम से, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु मेरा क्या है, मध्य बिंदु O है। तो O है, तो लीजिए मध्य बिंदु का नियामक लगाइए। तो x बराबर सूत्र क्या होता है, x1 + x2 अब /2 होता है। ध्यान से देखो, तो मध्य बिंदु में x यह मेरा है, तो x के जगह पर मेरा दूर रहने देंगे x1। तो पहला कोऑर्डिनेट x1, ये मेरा x2 होता है, x1 y1 x2 y2। तो चलो x1, तो x1 के जगह पर x से रहेगा। चलिए, और x2 के जगह पर 1 हो जाएगा, हाँ /2 हो जाएगा। इसके नीचे ना है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x + 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 - 1, तो x बराबर मेरा 3 निकल गया। कहने का डेट मीन्स यह मिडिल पॉइंट में यह कोऑर्डिनेट चुरा लिया था, यह और यह दिया हुआ था। उसी प्रकार से y बराबर दिया हुआ है, तो y का सूत्र लगा देंगे, तो हो जाएगा y1 + y2, y कितना 2, तो y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3, y1 तो ऑब्सेंट है, तो y1 रह जाएगा, प्लस y2 का मान 4 है, हम y2 है। जैसे राम का था इसमें हुआ, उसी तरह से राम का था इसमें कर देंगे। तो y + 4 बराबर -6 हो जाएगा। तो y बराबर -6 - 4 हो जाएगा, तो y बराबर -10 हो जाएगा। हमरा बोला था कि सर जी a का नियामक निकालिए, तो a के नियामक x, y है, तो -3 कॉमा कितना हो जाएगा, 3 कॉमा कितना हो जाएगा, -10। यही मेरा क्या हो जाएगा, a का नियामक निकल जाएगा। बहुत लोकल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, मध्य बिंदु दे दिया था, मतलब बिचला दे दिया था, ई दे दिया था, ई एब्सेंट था। मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगाए, सब मसाला इसमें डाल दिए, मसाला डालते मात्र यह क्वेश्चन का हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर तक बात हो गया। चलिए 8 नंबर पे आ जाइए। 8 नंबर में, हाँ 8 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन में जान है, लेकिन फिर भी नहीं है। कह रहा है कि ए और बी बिंदु दिया हुआ है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ध्यान से देखो बाबू रे, ए का कोऑर्डिनेट 2, -2 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि बी का कोऑर्डिनेट कितना देता है, 2, -4 देता है। कहता है एगो पी बिंदु का नियामक निकालिए जो ए बी पर स्थित है। पी मेरे पापा है,
में जो इस पर स्थित है और इसका नियामक हमको कहता है निकालने के लिए। तुम बताओ, तुम लोगों को पता है कि विभाजन सूत्र में जब यह दोनों पता होता है, जब हमको अनुपात अगर पता चल जाए, m पता चल जाए और n पता चल जाए, तब ना हम x बराबर विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन ये बदमाशी किया हुआ है। यह आपको क्या दे दिया है, यह ध्यान से देखिए, यह दिया हुआ AP बराबर आपको दिया हुआ है 3/7 और AB दे दिया हुआ, यही कंडीशन दिया हुआ है। यह जो कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यह कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन से आप m और n का मान निकाल लीजिएगा। देखिए लोकल क्वेश्चन है, सोचिए। अब सोचिए कि AP बराबर 3/7, यदि A से P निकल जाएगा तो M निकल जाएगा, P से B निकल जाएगा तो मेरा N निकल जाएगा। तो हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ध्यान से देखो, इसको हम उड़ा देंगे सीधे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 7 AP हो जाएगा। क्रॉस जब भी मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 7 AP हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स इसी पे हम बताते हैं, लेकिन हम इसको हम मिटा देंगे। हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 7 AP हो जाएगा, बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 3AB हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो 7 AP को रहने दीजिए बराबर 3। अब कोई लड़की A से B पर जाना चाहती है तो A से B पर जाने के लिए पहले A से P घर जाना पड़ेगा, A से P घर जाना पड़ेगा, तब P से B जाना पड़ेगा, तब वह लड़की A से B पहुंच जाएगा डायरेक्ट। लीजिए आगे बढ़िए, तो जाएगा 7 AP बराबर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3AP हो जाएगा। अब प्लस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3PB हो जाएगा। इसको इधर खींच लेंगे, 3AP के इधर खींच लेंगे तो 4AP बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, 3 मेरा PB निकल जाएगा। हमको AP और PB का अनुपात निकालना है, तो ये PB को बटा में करेंगे, एक गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो AP बटा मेरा PB बराबर कितना हो जाएगा, एक गुना में तो भाग में 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से AP अनुपात अगर हम PB निकालेंगे तो यह मेरा 3/4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, यह मेरा A से P मेरा M है, यही मेरा M है, यही मेरा N है, तो M बराबर मेरा 3 निकल गया और N बराबर मेरा कितने निकल गया, 4 निकल गया। लीजिए यह निकल गया। कहने का डेट मीन्स इतना कैलकुलेशन किए तो आपका M और N निकल गया, लेकिन हम इतना कैलकुलेशन ना करेंगे, मारेंगे छूमंतर उड़ा देंगे। इतना करने के बाद बहुत लड़का M और N लाता है। जब भी यह प्रश्न आएगा तो तुम M और N कैसे निकालना बोर्ड पे देखना हो। हम आप लोग को बताए थे, हमको 3/7 दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है, तो टोटल 7 कट्ठा जमीन है। ध्यान सुनिए, टोटल 7 कट्ठा जमीन है, जिसमें से 3 कट्ठा ऊपर वाला के बगल वाला के दे देंगे, 3 कट्ठा इसको दे देंगे। अब नीचा वाली में से ऊपर वाली को घटा देंगे हमेशा, तो 7 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 उसका हिस्सा हो जाएगा। यही M और N का मान निकालना रहता है। जब भी N क्वेश्चन जब आता है तो लड़का सब ऐसे बायोडाटा की तरह खेलता है, एक कॉपी तो इसी तरह से भर जाता है। नहीं, अनुपात क्या होगा, पहला जो होगा इसका अनुपात M हो जाएगा, नीचा वाली में से ऊपर वाली को घटा देते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4, तो वो उसका हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के देखो, 3 और 4 7 नीचा वाली के बराबर है कि नहीं है। जब बराबर है तो आपका अनुपात निकल गया। जब अनुपात निकल गया तो इसी मेथड से लो। अब अभी क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, इसलिए ना बनाएंगे कि तुम लोग बना लोगे। विभाजन सूत्र से x बराबर सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1, अब बटा क्या होता है, m प्लस n होता है। तो लीजिए, तो x बराबर m का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 गुने x2, पहला घर में x1 y1 x2, तो x2 के मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस n का मान मेरा कितना है, 4 है, तो 4 अगुने मेरा क्या है x1 है, तो x1 का मान मेरा कितना है, -2 है, तो -2, अब बटा नीचा में m प्लस 1, तो मेरा 3 अब प्लस 4, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4। अब इसको ध के लमरा देंगे, लमरा दो लो। x बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना -8 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x बराबर 6 में से 8 गया तो -2 बटा कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। उसी प्रकार से सिमिलरली मतलब समरूप, उसी तरह से क्या करेंगे, y वाला कोऑर्डिनेट लगाएंगे, तो y बराबर कोऑर्डिनेट क्या लगा देंगे, तो m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। एकदम राम कथा सर जी जना चलाए ना, उन्हें चला दीजिए। लीजिए हम चला देते हैं, my2 तो my2 तो हो जाएगा -4 मेरा 4, यही हो जाएगा। ध्यान से देखो, 3 से
4 में गुना करेंगे, m का मान 3 है, y2 का मान -4 है, तो -4 3 12 हो जाएगा, प्लस ny1 तो मेरा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बटा m प्लस n तो 4 3 7 हो जाएगा, वही हो जाएगा 12 8 कितना -20 20/7, यही मेरा y का मान निकल जाएगा। कहने का डेट मीन्स कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें रेशियो का खेला था। तो तेज लड़का को जब यह अनुपात पता है, यह कोऑर्डिनेट पता है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करता है। ये सब जो हम बनाए ना, बहुत शर्म आता है, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह फॉर्मूला लिखा गया है, m और n पूरा मसाला दिया गया है, इस पर हूबहू डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं अब आगे। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर बहुत आसान है। 9 नंबर को हम मुँह से बना देंगे ऑब्जेक्टिव लेवल से, लेकिन बहुत सारे टीचर इसको बनाता है 4 पन्ना में। हम देखो यार, एक मिसिया धुर में बना देंगे। क्या है, कहता बिंदुओं, ध्यान से सुनना है, बिंदुओं, एगो बिंदु ए है, हाँ, एगो बिंदु बी है, ध्यान से सुना, एगो बिंदु ए है -2,2 दिया हुआ है, हर एक बिंदु दिया है 2,8 दिया हुआ है, और कहता है इसको ए बी को 4 बराबर भाग में बांटना है। लीजिए 4 बराबर भाग में बांटना है, लो बांटो। देखो 1 2 3, ध्यान से सुनना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, 4 भाग में बट गया। जब 4 भाग में बढ़ता है तो ई मेरे पी पापा है, ध्यान से सुना, ई मेरा क्यू पापा है, हाँ ई मेरा आर पापा है, हाँ, यही तीनों का नियामक निकालना है, यही तीनों का नियामक निकालना है। अब ध्यान से सुनना, जब यह क्वेश्चन आता है तो लड़का सबको बुखार चढ़ जाता है, लेकिन नहीं, तुमको देखना हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत लड़का कैसे बनाता है, ध्यान से सुनेगा। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, आप घरे बनाइएगा, देख लीजिए गौर से, हम आपको तरीका बता देते हैं। ये मेरा x2 है, ये मेरा क्या है, y2 है। सबसे पहले देखो गौर से, हम p का नियामक निकालेंगे, p का नियामक। तब p का नियामक निकालने के लिए p का हम x, y मान लेते हैं, ध्यान से सुनो। तब p का निकालेंगे, तब p के निकालने, इधर से एगो घर आ रहा है, तो यह मेरा m पापा हो जाएगा, यही मेरा m पापा हो जाएगा। इधर से देखिए 1 2 3, देखिए ध्यान से देखिए गौर से, जब भी इधर से पूछेगा, इधर से एगो घर आ रहा है, इधर से 1 2 3 गो घर आ रहा है, ध्यान से देखिए 4 भाग में तो हम बांटे हुए हैं। इधर से एक घर आ रहा है, इधर से 1 2 3, इधर से 3 गो घर आ रहा है, तो यही मेरा n हो गया। हम लोग पता है, तुम लोग को पता है कि अब यहाँ पर x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, और m पता है, n पता है। तो कहने का डेट मीन्स यहाँ से अगर x बराबर तुम निकालोगे mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, तो लो m भी पता है, n भी पता है, x1 पता है, x2 पता है, सारा मसाला डालोगे तो इसमें m और n निकल जाएगा। उसी प्रकार से y निकालोगे, तुम y निकालोगे तो my2 प्लस ny1 बटा m प्लस 1, ये सब बना के तुम लोग आ चुका है। कहने का डेट में सर जी m पता है, n पता है, और कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो गर्दा छोड़ा देंगे। लेकिन अब यहाँ पर तुम निकाल लिया, फिर यहाँ पर निकालने के लिए एक लड़का हमको कह रहा था कि सर जी देखिए अब इसको निकालेंगे, देखिए तो फिर इसमें कम से कम एक पन्ना ही बर्बाद होगा, एक पन्ना यह बर्बाद होगा। दूसर का पन्ना बर्बाद करने के लिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसका नियामक निकालने के लिए देखो गौर से, इधर से आएंगे तो 1 2, तो 1 2 2 घर आएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 2 हो जाएगा। इधर से 1 2 और n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर m और n का मान, फिर इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे तो एक पन्ना बर्बाद इसके लिए होगा। फिर अगर r के लिए आएंगे तो r के लिए, मेरा q के लिए था, अगर हम r के लिए आएंगे तो r के लिए आएंगे तो 1 2 3, तो कहने का मतलब m बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, m बराबर 3 निकल जाएगा। इधर से n बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। कहने का डेट मीन्स एक पन्ना
2 पन्ना एक 3 पन्ना, 3 पन्ना में क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन नहीं, तुम लोग 3 पन्ना में नहीं बनाना, सीधे 3 पन्ना को तुम लोग उड़ा देना। ऐसे जो भी बनाता है वो आप लोग को समझे कॉपी भरवाता है। तो ये सर कैसे बनाएंगे, तो लीजिए मारिएगा छुमंतर, सीधे उड़ा दीजिएगा। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। हमको अगर कोई देता है क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर ना एहम मानते ना एहन मानते, कुछ नहीं मानते, सीधा हम बना देते इस क्वेश्चन को। तुम सोचो, सबसे पहले सोचो, हम सबसे पहले क्यू के बारे में सोचते हैं। क्यू जो है इधरों से देखिए 1 और 2, ध्यान से सुनिएगा, इधर से भी 2 घर आ रहा है, 1 और 2, इधर से भी 2 घर आ रहा है। तो सबसे पहले क्यू का नियामक निकालेंगे। कैसे, क्योंकि इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है, तो यह जो क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। ए बी का कोई किसी का मध्य बिंदु तब होता है दोनों बगल से रेशियो समान होता है, तो वह मेरा मध्य बिंदु होता है। अगर इसका नियामक हमको कहता कि सर जी इसका नियामक आप निकालिए, तो हम कैसे निकाल देते, तो लिखेंगे आराम से, चूंकि ध्यान से देखो, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्यू है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है, इसलिए क्यू का निर्देशांक निकालेंगे। इसलिए क्यू के नियामक बराबर चाहे क्यू के निर्देशांक बराबर, तो क्यू के निर्देशांक कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। क्यू के निर्देशांक x बराबर मध्य बिंदु के नियामक क्या होता है x1 जोड़ x2, हाँ है x1 जोड़ x2 बाई 2। चलिए उसी तरह से y निकालते, तो y1 जोड़ y2 बाई 2। तो लीजिए निकल गया, x बराबर निकल गया 0/2 और y बराबर निकल गया 10/2, तो हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर कितना निकल गया 5। इसका नियामक निकल गया 0,5 निकल गया, 0,5 निकल गया। यही था कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार से हो इसी भाषा पर अब जब यह निकल गया, तो तुम सोचो अब यहाँ पर ए क्यू का मध्य बिंदु अब पी हो गया। क्यों, क्योंकि इधर से भी एगो घर और इधर से भी एगो घर, तो इसका मध्य बिंदु पी हो गया। तो अब पी का कोई नियामक पूछेगा, तो पी का नियामक क्या ना है x1 जोड़ x2 बाई 2। तो देखो ना x1 जोड़ x2 बाई 2, तो काट देंगे तो -1 हो जाएगा। हाँ नहीं तो मन निकाल देंगे। चलिए इसी पर आप लोग बनाइएगा, y1 जोड़ y2, तो 5 2 7, 7/2। चलिए इसका भी निकल गया। लीजिए मध्य बिंदु से सीधे निकाल दिए। आगे बढ़िए, हो जब यह निकाल लिए, अब इसका मध्य बिंदु R है। देखिए इसका मध्य बिंदु R है, तो x1 जोड़ x2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2/2, तो 1 हो जाएगा। y1 जोड़ y2, तो 8 5 13, 13 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स 4 भाग में बांटता है तो क्वेश्चन लोकल होता है, लेकिन 3 भाग में बांटता है तो स्टैंडर्ड माना जाता है। 4 भाग में जब भी बांटेगा तो पहले ई निकालिए, इससे इसका मध्य बिंदु ई था, तो यही दोनों से ई निकालिए। ई निकालने से इसका मध्य बिंदु यह बनता है और इसका मध्य बिंदु यह बनता है, फटाफट निकल जाता है। तो एगो हम प्रोसेस बताएं। अब इसका निकालेंगे, फिर लिखता चूंकि अब लिखता है ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, इसलिए पी के यहाँ फलान जो चिलान बाई 2, फलान जो चिलान बाई 2, इसी पर मार देते। वही क्वेश्चन था, मतलब वही है, एक को कुछ जाने नहीं है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन 4 वाला पूछता है, एकदम भी आई क्वेश्चन है। हम तुम लोग को 5 नंबर पूछेगा, चाहे 2 नंबर, तो भाषा केना लिखेगा वो बता दिए। लेकिन अगर हमको मिलता ना तो हम नहीं तो नहीं बनाते, हम नहीं तो भी नहीं बनाते। हम क्या बना देते, एक बार ऐसे बना देते। ध्यान से देखना हम कैसे बनाते। हमको अगर मिलता तो हम कैसे बना देते, ध्यान से देखो, हमको मिलता तो हम वही में बना देते। सबसे पहले क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नियम x1 जोड़ x2 -2 + 2 0, 0/2, तो 0 हो जाएगा। y1 जोड़ y2, तो 8 2 10, 10/2, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। लीजिए निकल गया। अगर हमको यह अब इसका मध्य बिंदु ई है, 2 जोड़ 0, तो -2 2/2, तो यह निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। 5 2 कितना 7, 7 कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। लीजिए यह भी निकल गया। अब इस दोनों से यह निकाल देते, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 2/2, तो यह 1 हो जाएगा। 5 8 13,
2/2 तो यह मेरा 13/2 हो गया। हम इनायते बना देते अगर हमसे कोई पूछता तो। कहने का डेट मीन्स तो बेस हम लोगों को पता है, हम लोग को तरीका पता, लेकिन एक भाषा में लमरा देते। चूंकि ए बी का मध्य बिंदु क्यू है इसलिए क्यू के नियामक बराबर x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2 हो गया 1 नंबर। फिर चूंकि ए बी ए क्यू का मध्य बिंदु पी है इसलिए फलान चला। भाषा यही है, जितना तुम अपना मन में भाषा बनाओगे वैसा भाषा बनेगा। चलो छोड़ो हटाओ, इसको हटाते हैं। चलो लोकल क्वेश्चन था ये। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यस कहता आप समचतुर्भुज का, तो लीजिए समचतुर्भुज है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ ये समचतुर्भुज है। ध्यान से देखो तो समचतुर्भुज का ए को कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,0 दिया हुआ है, ए 3,0 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 4,5 दिया हुआ है। चलिए सी कितना दिया हुआ है -1,4 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है आपको -2,1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। इसका निकालना समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। चलिए नीचे में हिंट्स भी दे दिया, लीजिए हो एक लड़की कह रहा था कि सब त्रिभुज के क्षेत्रफल बताया था मोबाइल नंबर, लेकिन समचतुर्भुज के एरिया कैसे निकलेगा? तो ध्यान से सुनिए समचतुर्भुज के एरिया क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यह मेरा ए है, बी है, यह मेरा सी है, यह डी है। तो हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल 1/2 AC। एगो विकर्ण AC है, हाँ गुण है, एगो विकर्ण क्या है BD है, एगो विकर्ण BD है। 1/2 हाँ विकर्णों का गुणनफल। तो लीजिए हो गया, अब कुछ नहीं करना है। A से C, तो A से C निकाल देंगे। तो लीजिए A से C निकालते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है पहला, ये ना पहला माइनस, पहला तो माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर, यही ना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3 1 4 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 में से 4 जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो कितना निकल गया 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 निकल जाएगा 32, 32 को क्या लिखेंगे 4√2 लिखेंगे, 4 चौका 16, 16 दूना 32। चलिए आगे बढ़िए। हो उसी प्रकार से अब हम BD निकालते, क्या निकालते BD, तो BD निकालते तो रूट अंडर क्या होगा पहला घटाओ पहला, तो हो जाएगा पहला सूत्र में माइनस, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मेरा 5 है, माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए रूट अंडर कितना 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 6 1 36 प्लस 6 1 36, 36 कितना हो जाएगा 72, 72 के 6√2 लिख देंगे। लीजिए निकल गया। तो इसका एरिया है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो अब आइए एरिया निकालने जा रहे हैं। तो देखिए एरिया बराबर 1/2 AC का मान निकाल के बैठल है 4 रूट कितना 2 गुने BD का मान निकाल के बैठल है 6√2, 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल से 4 मतलब 4 के वर्गमूल से 2 कट जाएगा। तो कितना बच गया 6 चौका 24, यही मेरा 24 स्क्वायर मेरा क्या रहा आंसर रहा। कहने का डेट मीन्स ये भी बहुत लोकल क्वेश्चन था। इसे लोकल था कि जिस लड़का को AC और BD दूरी सूत्र से निकलने आ जाएगा उसमें डाल देता, यह मेरा क्या होता बन जाता। तो कहने का डेट मीन्स आप सबों के बीच मेरे प्यारे बच्चे जो भी था, हाँ जो भी क्वेश्चन था 7.1 सर बताए थे, 7.2 हम बताए, पूरा 7.3 भी हम बताए। जो बच्चों को अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होगा तो अपना दीक्षा क्लास स्टडी के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बना होगा प्लेलिस्ट, शुरू से देखेंगे। शुरू से देखिएगा तो क्लास का मजा कुछ और रहेगा, क्योंकि शुरू से बेसिक लेवल आपको थ्योरी बताया गया है। कैसे कैसे थ्योरी पहले समझ में आ जाएगा तो सवाल बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए थ्योरी पे बात करेंगे। तो 3 लेसन की समाप्ति हो गया, एक लेसन और है,
7.4, जिसको हम ऐच्छिक बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, लेकिन हम उनको मिसलिनियस बोलते हैं। मिसलिनियस इसलिए बोलते हैं कि मिक्सचर क्वेश्चन उसमें रहता है, दाल भात तरकारी खिचड़ी, जानते हैं ना, खिचड़ी में सब कुछ रहता है, वही है। तो उसमें से भी क्वेश्चन कुछ उठाता है, तो अगले दिन जब बात होगी तो वही 7.4 पे बात होगी। लेकिन मिक्सचर ऐच्छिक जो होता है जरूर पढ़ना, बहुत टॉप लेवल माना जाता है। इसलिए आज जो है समझो एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा खत्म हो गया। वैसे ऐच्छिक कोई पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन चलो हम लोगों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट में पहले वीडियो में जाकर पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय टाटा। फिर कल मिलेंगे अपने ही टाइम से 7 बजे लाइव क्लास। ओके।